नमस्कार। न्यूमरोलॉजी बाय नेहा पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ आने वाले एक बहुत विशेष पर्व, बहुत विशेष त्योहार के बारे में, होली के बारे में। होली का दहन कब है, दुल्हड़ी कब है, किस तरह से क्या क्या पूजा उपाय करने हैं जिससे कि अच्छी ग्रोथ मिल सके, जो भी चीजें रुक रही हैं, काम रुक रहे हैं, वो पूरे हो सके, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले होलिका दहन कब है। होलिका दहन के मुहूर्त को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि होलिका दहन कब किया जाए, 2 तारीख को, 3 तारीख को। और ये कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रहण का पड़ना। फुल मून के दिन जिस दिन होलिका दहन होता है, इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, ग्रहण काल में तो कोई पूजा संभव नहीं है, होती नहीं है, इसलिए कई जगह पर 2 तारीख को ग्रहण से पहले ही होलिका दहन की बातें हो रही हैं। लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग होलिका दहन हमेशा पूर्णिमासी के दिन, जो कि फुल मून की नाइट होती है, उस दिन ही करना चाहिए। वैसे तो चंद्र ग्रहण इंडिया में विजिबल नहीं होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। दोपहर के 3:20 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 6:33 तक ग्रहण काल रहेगा। उसके 9 घंटे से पहले सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 तारीख को 6:33 तक तो होलिका दहन नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद 6:40 से लेके 8:20 तक का समय बहुत अच्छा है। इस समय पे होलिका दहन की अगर पूजा की जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। होलिका दहन एक विशेष पर्व है जहां पर हम ये बिलीव करते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी कितनी भी सुप्रीम क्यों नहीं हो, कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आपका मन साफ है और अगर आप भगवान की शरण में हैं, तो आपकी रक्षा जरूर होगी। जैसा कि हमने भक्त प्रहलाद को देखा है कि वो बहुत सुप्रीम एनर्जी, होलिका जो कि उनकी बुआ थी, जिनको ब्लेसिंग्स थी कि वो फायर में कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, बट भक्त प्रहलाद जो कि छोटे से बच्चे थे, सिर्फ एक भक्त थे, कोई उनके पास सुपर पावर नहीं थी, लेकिन वो उससे बचे क्योंकि वो हरि भक्त थे। इसलिए होलिका दहन बहुत विशेष है। इस दिन आपको मन में सिर्फ ये धारण करते हुए कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता या मैं कुछ नहीं जानती, हम सिर्फ भगवान की शरण में हैं, और आप भगवान का नाम लेंगे, जाप करेंगे, तो कोई भी संकट, बड़े से बड़ा संकट हो, कोई भी ऐसा काम हो जिसको आप चाहते हैं हो जाए, हाँ, लेकिन वो काम किसी को दुख पहुंचाने का या किसी का बुरा करने का ना हो, अच्छे इंटेंशन से ही हो, आपका वो काम जरूर पूरा हो जाएगा। क्या करना है होलिका दहन वाले दिन। होलिका दहन वाले दिन कुछ सामग्री है जो आपको लेनी है। सबसे पहले तो आप गाय के उपले लेंगे। उसके बाद आपको कपूर लेना है, शुद्ध घी लेना है। अगर शुद्ध घी अवेलेबल नहीं हो तो आप घर में ही बना सकते हैं, वो भी चलेगा, या फिर आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको काले और सफेद दोनों तरीके के तिल लेने हैं। गूगल लेनी है, लौंग लेनी है, काली मिर्ची लेनी है गिन करके 21। उसके साथ में आपको हरी इलायची लेनी है। कपूर लेना है, अगर भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी कपूर जो आपके आसपास अवेलेबल हो वो ले लेंगे। कलावा लेना है, मौली धागा जिसको हम बोलते हैं, कुमकुम लेना है, हल्दी का पाउडर लेना है, थोड़े से चावल आप लेंगे, एक दिया तैयार कर लेंगे, सूखा नारियल जरूर लेना है। और ये सारी चीजों को, और उसके साथ में बहुत विशेष है सरसों, पीली सरसों और काली सरसों, ये दोनों ही थोड़े थोड़े, सब चीजें थोड़ी मात्रा में ले लेंगे। सिर्फ काली मिर्च का ध्यान रखना है कि वो 21 लेनी है, ना तो कम होनी चाहिए ना ही ज्यादा होनी चाहिए। ये सारी चीजें लेकर के जहां पर होलिका दहन हो रहा है वहां पर आपको इन सब चीजों को एक साथ समर्पित कर देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके कष्ट है वो दूर हो जाए। अगले दिन जब होलिका दहन की जो अग्नि है वो शांत हो जाती है, उस अग्नि का थोड़ा सा राख लेकर के अपने घर में लेकर के आना है, और इस राख से 40 दिन तक अपने घर के सभी लोगों को तिलक करना है। माथे पे तिलक कर सकते हैं, कंठ पे तिलक कर सकते हैं, नाभि पे तिलक कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो अपने हाथ पे, दोनों हाथ की हथेलियों पे बीच में, यहाँ पर तिलक कर सकते हैं। ये लक्ष्मी का स्थान होता है, यहाँ पर तिलक करेंगे तो लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। 40 दिन तक ये उपाय होलिका दहन के बाद फॉलो करना है। तो ये था जो होलिका दहन के दिन करना है। क्या पहनना है होलिका दहन के दिन। मंगलवार का दिन है, अग्नि बहुत ज्यादा पावर में रहेगी, तो किसी भी तरह से लाल, ऑरेंज और ब्लैक कपड़े और डार्क नीले रंग के कपड़े, गहरे नीले रंग के कपड़े इस दिन नहीं पहनने हैं, बिल्कुल अवॉइड करना है। क्या पहनना है,
हल्के गुलाबी रंग के कपड़े, हल्के पीले रंग के कपड़े जो कि क्रीमिश शेड में हो पहन सकते हैं। स्काई ब्लू कलर के कपड़े जो कि आसमानी के थोड़े रंग में हो, ये सब कलर के कपड़े जो कि हल्के रंग के कपड़े हो वो पहने हैं, ताकि ये दिन, क्योंकि चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद होलिका दहन होगा, इस समय पे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होने के चांसेस रहते हैं। आपका अपना ऑरा क्लीन होना बहुत जरूरी है, जो कि डार्क कलर से बहुत ज्यादा नेगेटिव कई बार हो सकता है, स्पेशली जब अग्नि का प्रभाव बहुत ज्यादा हो। तो आपको ये सब चीजों को फॉलो करना है होलिका दहन वाले दिन। इसके बाद अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ की स्टार्ट होने वाली हैं, क्या किया जाए होलिका दहन में? सबका बहुत मन करता है होलिका दहन में जाने का, होली मनाने का, बच्चों का स्पेशली मन करता है। मौसम चेंज होता है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। बच्चों को सुरक्षित स्थान से होलिका दहन, होलिका माँ के दर्शन जरूर करवाएं और उनको भी भक्त प्रहलाद के बारे में बताएं, ताकि उनके भी मन में अपने जो उनका करियर है उसको लेके क्लियर फोकस क्रिएट होगा। तो उनको भी रोकना नहीं है, दर्शन जरूर करवाने हैं। साथ में उनके एग्जाम अच्छे जाएं, तो उनके लिए प्रार्थना करते हुए जो आपने राख ली है कि बच्चों के एग्जाम अच्छे जाएं, उनके करियर में अगर 12th में है तो आगे क्या चूज करेंगे, आगे का करियर अच्छा हो, भविष्य उनका बहुत अच्छा बने, उन सब की प्रार्थना करते हुए उनके माथे पे भी तिलक करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद उसके नेक्स्ट डे 4 तारीख को, 4 मार्च 2026 को दुल्हड़ी रंगों की होली का दिन है। जिस दिन रंगों की होली का दिन है, दुल्हड़ी का दिन है, उस दिन हिंदू जो साल है वो पूरा एंड हो जाता है। एक नया साल, एक नया महीना स्टार्ट हो जाएगा चैत्र का प्रथम दिन। वैसे तो नववर्ष हम मनाते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम को, जो कि उसके 15 डेज के बाद होता है, लेकिन होलिका वाले दिन फाल्गुन मास खत्म हो जाता है, उसके दूसरे दिन चैत्र मास स्टार्ट होता है, जिस दिन हम बिलीव करते हैं कि जितने भी पुराने पत्ते हैं वो सब झड़ गए हैं, नए पत्ते पौधों में उग रहे हैं। तो ये जो समय है वो नई शुरुआत का समय है। होलिका दहन वाले दिन जितनी भी बुराइयां थी वो सब नष्ट हो चुकी हैं, अब सब कुछ सिर्फ पॉजिटिव और अच्छा है। मौसम बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, खाने पीने की भी चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। जो हम ठंड में खा रहे होते थे वो बंद हो जाता है। तो होलिका दहन के बाद जो होली है, दुल्हड़ी है, उसका स्वागत हम रंगों के साथ करते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा रंग है जो इस दिन आपको, इस बार की होली के दिन आपको उपयोग में लाना है। आपको सबको लगाना है और आपको अपने ऊपर भी लगवाना है वही रंग, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा, जो बिल्कुल आपकी लाइफ में वैसा ही इम्पैक्ट करेगा जैसे कि पुराने पत्ते झड़ने के बाद नए पत्ते पौधों में उम्मीद लगाते हैं, जगाते हैं, वो आपकी लाइफ में भी जगेगी। धन्यवाद। हैप्पी होली। राधे राधे।